खड़ा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप से बात करी बिन सलमान ने और लगातार बात कर रहा है। और फिर उसने जाहिर सी बात है अरब देशों को भी कहा होगा आओ तुम भी ऐलान करो कि ईरान पर हमला करेंगे। तो 4 देश हैं, देखिए सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत, इन चारों ने तो टोटल ऐलान कर दिया है ओपनली, साफ कहा है कि अगर ईरान ने हमारी एनर्जी फैसिलिटी, वाटर सप्लाई पर हमला किया तो हम पलटकर ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर हमला करेंगे। ठीक है, तो ये तो होना था, ये तो मुझे पता था और मेरे व्यूअर्स को ही पता था कि अमेरिका इजराइल का साथ एट द एंड ये देंगे। यहां तक कि आप सोचें मोहम्मद बिन सलमान की सोच क्या है। जब अमेरिका खुद डील करना चाह रहा है और अमेरिका ने खुद ईरान से कांटेक्ट किया है कि सीज फायर कर लेते हैं, तब बिन सलमान कह रहा है नहीं मारो ईरान को। तो सोचो एक टाइम के लिए अमेरिका सुधर सकता है, लेकिन ये मोहम्मद बिन सलमान और इसकी रिजीम और इसके मानने वाले, इसके चाहने वाले नहीं सुधर सकते। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, लेकिन कुत्ते की दुम काटी जा सकती है, समझदार को काफ़ी है इशारा। ठीक, अब सुनिए, मैं ये भी मानता हूं कि हाँ, अगर ईरान ने सऊदी अरब और गल्फ देशों के ऑयल फैसिलिटी जो उनकी खुद की है उस पर हमला किया, या बिजली घरों को उड़ा दिया, या पानी की सप्लाई को उड़ा दिया, जो ये ईरान का एक्शन होगा वो सही नहीं होगा। जाहिर सी बात है अरब कितना बर्दाश्त करेगा। अरब को कुछ ना कुछ अपनी जनता के लिए कि हाँ देखो हम भी स्टैंड ले रहे हैं, है ना, उनका भी तो प्रेशर होगा अरब की आवाम का कि भैया हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करी। और जितना झेला है अरब ने, ये जिंदगी भर के लिए उनके लिए ताना हो गया कि तुम्हारी औकात नहीं थी, ईरान जब बजाया जा रहा था तुम्हें, तुम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मुझे ईरान पर यह भी यकीन है कि ईरान कम से कम पानी पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यजीद इधर है, वो हुसैनी है और हुसैनी कभी पानी बंद नहीं करेंगे। सऊदी अरब के ये पॉलिटिकल लीडर है, कमेंटेटर, इन्होंने बहुत सीधी बात कही है। जो सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमान हैं, जो भी 4 साल 3 साल से जाके रह रहे हैं, और कहते हैं भाई सऊदी अरब बहुत अच्छा है। बेटा सऊदी अरब की ज़मीन में कोई कमी नहीं है, सऊदी अरब की रिजीम में, सरकार के दिमाग में कमी है। अब देखिए खुलकर सब चीज़ें सामने आ रही है। इस सऊदी अरब के नेता ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं, कहा कि इजराइल इलाके के लिए खतरा नहीं है, ईरान पूरे इलाके के लिए खतरा है, पूरे इलाके के लिए खतरा है। ये तुक देखिए इनका, यानी जो 2 साल से 3 साल से फिलिस्तीनियों को मार रहा है, बच्चों का कत्ल कर रहा है, और फिलिस्तीन की बच्चियों को उठाकर, औरतों को उठाकर ले जाकर उनके साथ क्या क्या करता है, मैं यहां कैमरे पे नहीं बोल सकता। वो इजराइल खतरा नहीं है सऊदी अरब के लिए, तवज्जो चाहूंगा, वो खतरा नहीं है। खतरा कौन है? वो ईरान जो एप्स्टीन फाइल वालों को पीट रहा है, जिनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सजा नहीं दे पा रहा, उसको ईरान अपने दम पर बजा रहा है। ठीक, तो सऊदी अरब की ये मेंटालिटी है कि वो, सोचो आप मुसलमानों, शिया सुन्नी मत करो, आप सोचो इंसानियत और हैवानियत बस। और देखो इंसानियत के साथ कौन खड़ा है, आप फिलिस्तीन के साथ खड़े थे अब तक, तो अब दोगलापन क्यों? फिलिस्तीन का बदला, गज्जा का बदला, एप्स्टीन फाइल का बदला, जो अंग्रेज लड़कियां जिनके साथ बचपन में गलत काम किए, इन एप्स्टीन फाइल के बुड्ढों ने, इस डोनाल्ड ट्रंप ने, और न जाने दुनिया के कितने अरबपति और कितने खतरनाक मजबूत लोगों ने, उनका बदला कौन ले रहा है? तो यहां पर तुम्हारी चोंच इसलिए बंद हो गई क्योंकि इस तरफ सऊदी अरब है, इजराइल की तरफ, तो तुम इजराइल के पीछे हो गए, सऊदी अरब के पीछे हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने मुंह से अब अपने आप को मुसलमान मत कहना, क्योंकि तुम वो मुसलमान हो कि जब करबला होती या अहले बैत के ज़माने में या रसूल पाक के ज़माने में तुम होते, तो यकीन मानो वो तुम उन मुसलमानों में से होते जो यजीद की फ़ौज की तरफ से अहले बैत से लड़ने जाते। आज मुसलमान, वो मुसलमान जो ईरान की ग़ीबत करने में लगा है, ईरान को गलत साबित करने में लगा है, जो अरब और सऊदी अरब के नेताओं हुक्मरानों को सही ठहरा रहा है, उनके पीछे खड़ा है, यकीन कीजिएगा उस वक्त भी यजीद ने यही तो किया था। जो मुसलमान थे उनको सोने की अशरफियां दे दी और अपने पास कर लिया, किसी को ज़मीन दे दी, उसको फिर कमांडर बना दिया,
किसी को लालच दे दिया कि हुसैन का सर जो काट के लाएगा उसको मैं सोने से तौल दूंगा, किसी को लालच दे दिया जो हुसैन की उंगली काट के लाएगा मैं उसको ये इनाम दूंगा, जो अब्बास को कत्ल कर देगा मैं उसको ये दूंगा। तभी तो करबला में जिनको मारा, जिनको शहीद किया, किसी की उंगली काट ली गई अंगूठी के लिए, अंगूठी के लिए। ये लालची, वो लालची मुसलमान थे। इमाम हुसैन की अंगूठी के लिए जब अंगूठी नहीं उतर रही थी तो उंगली काट दी थी। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। आज भी वो मुसलमान जिंदा हैं। कौन कहता है कि यजीद की नस्ल नहीं है भाई? अरे यजीद की तरफ जो मुसलमान थे, जो यजीद की तरफ भाई लाखों की फौज गई थी ना, चलो लाखों मत बोलो, बोलो लाख फौज गई थी। अरे मैं कह रहा हूं 50,000 फौजी थे, ठीक है ना, तुम्हारी ना मेरी। 50,000 फौजी करबला में गए थे। यजीद की फौज 50,000 थी, उधर 72 थे। तो ये जो शहीद करके करबला वालों को जश्न मना रहे थे और ये वापस लौटे, जिनकी 2-2 3-3 बीवियां, भाई उनकी भी तो नस्ल बड़ी होगी। कहां बड़ी वो नस्ल? अरब में ही तो बड़ी होगी। तो आज उनकी नस्लें कहां कहां होंगी?